as it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. इतना बड़ा जब कॉन्वॉय है तो इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन इनको किसने दी? इंटेलिजेंस फेलियर, उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन था कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है, और उन्होंने बड़े सोच समझ कर ऐसी जगह चुनी है जहाँ पे एक फिदायन हमला किया गया है, जिससे इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। कुछ खामियां थी हमारी तरफ से। जब इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा था तो रोड ओपनिंग फुल प्रूफ होनी चाहिए थी, उसमें कमी रह गई है, और चप्पे चप्पे पे हमारे ट्रुप्स होने चाहिए थे ताकि इस माफी का हादसा हो ही ना सके, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उनको साफ तौर पे क्लियर मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम किसी तरीके से इस माफी के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर आप हमारा एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा लाजमी है अभी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं और अपोजिशन जो है एकजुट होकर पूरे देश की सरकार के पीछे और सिक्योरिटी फोर्स के पीछे खड़े हों, ताकि बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को पहुंचे कि पूरा देश ऐसे हमलों को एक ही नज़रिए से देखता है और इस माफी का एक्सेप्ट नहीं करेगा हमला पाकिस्तान की तरफ से। हमको जवाब तो देना होगा और जल्दी देना होगा। हमारे कई लीडर्स ने, राजनाथ ने कहा है कि जवाब दिया जाएगा, अरुण जेटली ने कहा जवाब दिया जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ से या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई विश्लेषण नहीं हुआ, लेकिन जवाब तो पाकिस्तान को ज़बरदस्त दिया जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि जैसे अभी संकेत मिले हैं कि जो टेररिस्ट हैं जिन्हें जैसे जैश ए मोहम्मद में इसकी जवाबदारी ली है, उन्होंने बोला है कि एक आदिल करके जो एक काकपुरा गांव, काकपुरा एक छोटा सा कस्बा है पुलवामा के पास में, मुझे इस एरिया का पूरा पता है। इस गांव में काफ़ी पहले से नोटोरियस था, कोई ना कोई टेररिस्ट होता रहता था। तो अभी ज़रूरी है कि हमको अपने जो यंत्रणा है, गुप्तचर यंत्रणा है, खबर लाने की, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे है, जो टेररिस्ट है, जो कार्रवाई करते हैं या कोई प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके पीछे हमको हाथ धो के झुंड होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, हमने पिछले 15-20 दिन ऐसे हुआ है कि काफ़ी टेररिस्ट मारे भी है। पिछले महीने में देखो काफ़ी हो गए, तो ये चल रहा है। तो हो सकता है इससे उनको लगा है कि हमारे काफ़ी खात्मा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हल्ला करना चाहिए जैसे उनको लाइमलाइट में, प्रसिद्धि में आ जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं वो अभी तक टेररिज्म जिंदा है और जो कार्रवाई करना चाहते कर सकते हैं। क्या उनसे संवाद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए? देखिए, टेररिस्ट अगर टेररिस्ट है और जो बंदूक उठाता है, तो उसका बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना मैं समझता हूँ। लेकिन जो नौजवान हैं, जो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं या उनको लगता है कि हमने जाना चाहिए, उनको अपने देश के अपने तरफ, अपनी मुख्य धारा में जो लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों अप्रोच चाहिए, एक हार्ड भी और सॉफ्ट भी। एक ही हार्ड अप्रोच से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट भी अप्रोच।